हेलो और वेलकम। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के 7th चैप्टर का चौथा और आखिरी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रेस्पिरेशन। ये वो ज़रूरी प्रोसेस है जो एक माना हमारी बॉडी को पावर देता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं वो हमें भागने, पढ़ने या यहाँ तक कि सांस लेने की एनर्जी कैसे देता है? यही सवाल आज हमारे एक्सप्लेनर का मेन टॉपिक है और हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये समझते हैं कि हमारे खाने और हमारी सांस के बीच क्या कनेक्शन है और इससे एनर्जी कैसे बनती है। बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे फूड के मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज टूट जाते हैं। इस ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है जिसे हमारे सेल्स अपनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, ये ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है और उसके बगैर भी। अब एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। अक्सर लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग प्रोसेसेस हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ये सिंपल सा गैस एक्सचेंज है जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जबकि रेस्पिरेशन दूसरी तरफ एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारे सेल्स के अंदर होता है। ये उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके फूड से एनर्जी निकालता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ब्रीदिंग फ्यूल अंदर लाती है और रेस्पिरेशन उस फ्यूल से इंजन चलाता है। तो ये एनर्जी हासिल करने के लिए हमारे सेल्स के पास दो मेन रास्ते हैं। एक रास्ता ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है और दूसरा नहीं। आइए इन दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। पहले उस रास्ते की बात करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। हालांकि आप शायद इसे इसके कॉमन नाम से जानते हो, फर्मेंटेशन। ये एनर्जी बनाने का एक तेज़ लेकिन बहुत कम एफिशिएंट तरीका है। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि फर्मेंटेशन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दही, चीज, ब्रेड, सिरका और कुछ बेवरेजेस भी, ये सब एनारोबिक रेस्पिरेशन के ही प्रोडक्ट्स हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंगाई की वजह से। इससे पता चलता है कि बेसिक बायोलॉजी हमारे किचन में भी काम कर रही है। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं होता। जब आप तेज़ी से भागते हैं या कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स को इतनी तेज़ी से एनर्जी चाहिए होती है कि आपकी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं पड़ती। तब आपके मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन पर स्विच कर जाते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन के बगैर टूटता है, जिससे लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी, सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनती हैं। और यही लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो आपके मसल्स में वो बर्न या थकावट महसूस होती है। तो चलिए अब आते हैं मेन इवेंट की तरफ। वो प्रोसेस जो हमारी बॉडी को 90% से ज़्यादा एनर्जी देता है। ये है एरोबिक पावर हाउस, जहाँ ऑक्सीजन सीन में पाता है और असल एनर्जी एक्सप्लोजन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का हीरो है माइटोकॉन्ड्रियन। ये हमारे सेल्स के अंदर बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें अक्सर सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। यहीं पर फूड और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी का जादू क्रिएट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस 3 मेन स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 ग्लाइकोलिसिस, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है जहां ग्लूकोज टूटता है। फिर स्टेप 2 क्रेब्स साइकिल और स्टेप 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं जहां एनर्जी प्रोडक्शन का ग्रैंड फिनाले होता है। तो ग्लाइकोलिसिस की ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ये है: एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 6 पानी के मॉलिक्यूल्स और ढेर सारी एनर्जी बनाता है। और हाँ, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम सांस के जरिए बाहर निकालते हैं। लेकिन ये एनर्जी है कितनी? एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एरोबिक रेस्पिरेशन पूरे 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है। जबरदस्त है ना? अब इसको एनारोबिक प्रोसेस के सिर्फ 2 एटीपी से कंपेयर करें। इसीलिए ऑक्सीजन हम जैसे कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए इतनी जरूरी है। ये ढेर सारी एनर्जी को अनलॉक करने की चाबी है। हम बार बार एटीपी का जिक्र कर रहे हैं, तो चलिए जरा गौर से देखते हैं कि ये एनर्जी करेंसी आखिर हमारी बॉडी में इस्तेमाल कहाँ होती है। ये एटीपी एनर्जी आपके लगभग हर काम को पावर देती है। जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब आपके सेल्स ग्रो और डिवाइड करते हैं, जब आपके नर्व सिग्नल भेजते हैं, और यहाँ तक कि आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी, हर चीज़ के पीछे एटीपी की ताकत है। अब चलिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि रेस्पिरेशन पूरे प्लैनेट के एनर्जी साइकिल में कहाँ फिट होता है। ये अकेले काम नहीं करता, इसका एक पार्टनर भी है। या हम कुदरत का खूबसूरत बैलेंस देख सकते हैं।
फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करते हैं और रेस्पिरेशन जो हम सब करते हैं, ये बेसिकली एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। फोटोसिंथेसिस सूरज की एनर्जी इस्तेमाल करके खाना बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। रेस्पिरेशन उसी खाने और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एनर्जी रिलीज करता है। एक प्रोसेस बनाता है, दूसरा इस्तेमाल करता है। बिल्कुल परफेक्ट साइकिल है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ज़रा सोचिए, अगर हमारी बॉडी हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बना पाती तो हमारी लाइफ कैसी होती? क्या हम भाग पाते? क्या हमारी एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एग्जिस्ट कर पाती? इस पर ज़रूर सोचिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।